तत्कालीन गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की। टेबल कर दीजिए आप। और इसका वर्तमान बजट में विशेष बात है, आगे कोई जिक्र नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बारे में भी स्पष्ट करें। इसके अलावा हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने शिविर लगाकर कृषि भूमि में अन्य योजनाओं में छूट पर पट्टे जारी करने के आदेश दिए। 31 मार्च को वो तिथि खत्म हो गई। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से, माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी अवधि बढ़ाई जाए और जो फाइलें जमा है, जिनके पैसे जमा हो चुके, उनके पट्टे जारी करने की जो निर्धारित समय सीमा है उसमें कराया जाए। मेरी रतनगढ़ विधानसभा की नगर पालिका रतनगढ़ में बहुत से इस प्रकार के पट्टे बने हुए पड़े, लेकिन वो जारी संबंधित पट्टाधारी को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा 300-400 फाइलें माननीय मंत्री महोदय गायब हैं। इसलिए मैं इस प्रकरण में जांच चाहूँगा कि किस अधिकारी ने और किस कर्मचारी ने इन फाइलों को गायब किया। धारक रसीदें लिए घूम रहे हैं। इसके अलावा मेरी नगर पालिका में इस प्रकार का एक प्रकरण है जो शराफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें उसको सीज किया गया, वापस उसी नगर पालिका द्वारा उसको खोल दिया गया। कोई प्रकार की फाइल नहीं है और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी मांग है कि शराब गैस उसकी मार्केट की जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं और इस पर विशेष ध्यान दे। इसके अलावा ड्रेनेज की जो स्कीम है उसका समय समाप्त हो रहा है अगस्त इसी सत्र 2024 में। मेरा निवेदन है कि अभी तक 50% काम हुआ है, काम में गति लाई जाए और ये स्थिति सीवरेज की है, सीवरेज में भी गति लाई जाए, क्योंकि पानी बहुत बढ़ता है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की इस नगर पालिका में। इसके अलावा आवारा पशुओं का बहुत बोलबाला है, बहुत संकट रहता है। इसलिए नगर पालिका को पाबंद किया जाए कि उन आवारा पशुओं को गौशालाओं में डाले। इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका है उसमें पानी भयंकर बढ़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूँगा कि उसमें ड्रेनेज स्कीम लागू की जाए और इसके साथ साथ जहाँ भी गंदगी फैली हुई है उसके लिए विशेष ऑटो ट्रिपर की व्यवस्था कराई जाए। यही स्थिति नगर पालिका छापर है मेरी, उसमें ऑटो ट्रिपर 1 अप्रैल के बाद नहीं है। इसलिए बजट दिया जाए ताकि दोबारा सफाई के लिए ऑटो ट्रिपर के टेंडर किए जाएं। सभी नगर पालिकाओं में नाली, खाड़ी, सड़क और रिपेयर का बजट जो होता है उसमें मनमानी से नगर पालिका स्तर पर चेते लोगों को इसमें उन्हें ठेका दिया जाता है। कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, बहुत सी ऐसी शिकायतें हमारे पार्षदों की है कि भाई कहीं भी काम आधे से ज़्यादा कम हुए और ऐसे लोगों को दे दिया जो काम करने का इंटरेस्ट नहीं है या गुणवत्तापूर्ण करते नहीं, और ऐसी सड़कें और नालियाँ जिनका भुगतान हो गया, ये भी एक जांच के दायरे में आने वाला मामला है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो इंदिरा रसोई है जिसका नाम अन्नपूर्णा किया गया है, इसको सुचारू रूप से वापस चालू किया जाना चाहिए। और अमृत योजना जो सेकंड है पानी की, उसमें लाइनें रिप्लेसमेंट का और नई टंकियों का जो प्रावधान है, ट्यूबवेल का है, उसकी डीपीआर जारी हो गई है, बन गई है, लेकिन उसकी स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर काम इसका कराया जाए। इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है कि निगम में जो भी भूमि आवंटन होती है उसका एम्प्लॉयड कमेटी में अनुमोदन होना चाहिए। और इसी प्रकार से आज लोगों की हालात ये है कि वाणिज्यिक और आवासीय स्वीकृतियों के लिए नगर पालिकाओं को चक्कर काटते हैं। इसलिए या तो सरल किया जाए या निर्देश दिया जाए कि समय सीमा में इनकी स्वीकृति जारी कर दी जानी चाहिए नियमों के अनुसार। हम ये नहीं कहते बगैर नियम जारी करो, इसी कारण से ये स्थिति पैदा हुई है। गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और नगर पालिका जो मेरी रतनगढ़ की है वो 2 विभागों में विभाजित है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि और ब्रिज का निर्माण भी कराया जाए और छापर नगर पालिका की में जो गंदगी का ढेर लगा सभापति महोदय, ऑटो ट्रिपर मैं मांग संख्या